कथा में थोड़ा सा अंतर है। हमारे संत कहते हैं रामायण मनुष्य को जीवन जीना सिखाती है। सामाजिक व्यवहार, पिता का पुत्र से, भाई का भाई से, सास का बहू से, बहू का सास से, तमाम तरह के ऐसे रिश्ते हैं जो रामायण हमें सिखाती है। अर्थात लंबा सुखी दीर्घ जीवन जीने के लिए राम कथा सुननी चाहिए, ऐसे हमारे संत कहते हैं। रामायण इज आर्ट ऑफ लिविंग, रामायण जीवन जीने की एक कला है। और श्री कृष्ण कथा आप लोग सुन ही चुके हैं। भागवत की कथा मुख्य रूप से 2 भक्तों ने सुनी है। वैसे तो सभी ने सुनी, व्यास जी ने जिसको रचित किया, सुखदेव जी ने सुनाया, संत महात्माओं ने सुनी। लेकिन भागवत ग्रंथ में जो मुख्य 2 श्रोता हैं वो एक तो है राजा परीक्षित और दूसरे हैं धुंधकारी। प्रथम अध्याय में ही जिनकी कथा आती है। धुंधकारी ने कथा मरने के बाद सुनी और परीक्षित ने मरने का समय मात्र बचा था 7 दिन का। 7वें दिन मृत्यु होनी थी राजा परीक्षित की। तो भागवत की कथा या तो अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए जो गुजर चुके हैं, माने मरने के बाद उनको सुनाने के लिए, अथवा मृत्यु नजदीक हो सुननी चाहिए, माने मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए भागवत कथा। तो दोनों का ही कहीं ना कहीं सार एक ही है। अगर हम मानस की बात करें तो उसमें भी पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आती है। 4 पुरुषार्थ हैं, अंत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही होना है। और भागवत कथा में मोक्ष की ही कथा है, चाहे वो धुंधकारी का मोक्ष हो और चाहे परीक्षित जी का हो। तो दोनों कथाएं एक ही हैं। बस इतना अवश्य है कि हर कथा का वक्ता, चूंकि अगर हमसे कहो भागवत सुनाओ तो मैं सुना तो दूंगा, लेकिन हमारी जो व्यवस्था, हमारी जो तैयारी, हमारा जो अध्ययन है वो मानस पर ज्यादा है। इसी तरह से कोई शिव पुराण अच्छा सुना लेता है, कोई विष्णु पुराण अच्छा सुना लेता है, कोई भागवत पुराण की कथा अच्छी सुनाता है। अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग अध्ययन है। आइए थोड़ा राम कथा की तरफ चलते हैं। क्योंकि आज विश्राम दिवस की कथा है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि 7 दिन से आप लोग निरंतर कथा सुन रहे हैं, दिन में भी रात में भी आवाज भंडारे की इतनी व्यवस्था हुई, आप लोग थक भी गए हैं, तो हम आप बहुत ज्यादा समय तक आपको रोक भी नहीं सकते हैं। बस थोड़ी देर आपकी सेवा करेंगे। जैसा कि हमें मालूम चला है कि राम कथा भी हमारे व्यास जी ने सुनाई थी और जहां तक पहुंच गई थी उसी के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे शाहजहांपुर जिले के एक बहुत बड़े मानस के विद्वान हुए हैं महाराज विदुर जी महाराज, नाम तो सब नहीं सुना होगा, नाहिल के थे। उनका कहना था कि कोई वक्ता कथा सुना रहा हो, उसके बाद में अगर कोई दूसरा वक्ता कथा सुनाने आए तो थोड़ी दूर उसको पनारना चाहिए, माने उसी कथा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तो जैसा कि देवेश भैया ने बताया था कि भगवान मां सवरी से मिल चुके थे राम कथा के माध्यम से। आइए थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जानते ही हैं, राम जी सवरी से मिले और सवरी राम जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अधम से अधम अधम अति भारी, तब मैं मतिमंद गवारी। मैं मतिमंद हूँ, अधम हूँ, भिलनी जात की हूँ, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मत नारी। मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं, मैं तो अधम हूं, मूर्ख हूं, मैं कोई जानती नहीं हूं। भगवान का ना ना ना, तुम अपने को अधम ना कहो, तुम तो हमारे बराबर के हो। देखो मेरे प्रभु की प्रभुता, मेरे प्रभु का उदारपन। भगवान ने शबरी को उठाया, हृदय से लगाया और भगवान ने कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, अब मानहु एक भगत कर नाता। मानहु एक भगत कर नाता, हमारा तुम्हारा तो नाता है। अच्छा, नाते रिश्तेदारी छोटे बड़े में नहीं होती है, कोई भी रिश्तेदारी कहीं होती है तो लगभग बराबर में ही होती है। अगर हम अपनी जाति की बात करें तो हर आदमी बेटा बेटी का विवाह करता है तो अपने बराबर की जाति में ही तो करता है।
अगर स्तर की बात करें तो स्तर भी 19-20 भले ही हो जाए, लेकिन 15-20 नहीं होगा, बराबर में ही करेगा। तो भगवान राम ने मां शबरी से कहा कि हमारा तुम्हारा तो नाता है। काहे का नाता? भक्ति का नाता है। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया और नवदा भक्ति का उपदेश दिया भगवान ने मां शबरी को। व्यास जी सुना ही चुके होंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और नवदा भक्ति का उपदेश देने के बाद भगवान को याद आया, ये तो कह चुकी है कि मैं जड़मती हूँ, मूर्ख हूँ, मैं इतना सब कुछ नहीं जानती हूँ। और भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति समझाई। भगवान ने सोचा कहीं ये एक तो भूल गई बेचारी, ना समझ पाई 9 प्रकार की भक्ति, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने अंत में कह दिया कि नवमो एकौ जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर सोई। अगर 9 में एक प्रकार की भक्ति भी कोई समझ ले तो मानो उसका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने मां शबरी को दर्शन दिया और भगवान ने शबरी से निवेदन किया, मैं सीता की खोज के लिए निकला हूं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करो, बताओ कि अब हम कहां जाएं, किधर जाएं। जो परमात्मा संसार को रास्ता बताता है, संसार का मार्गदर्शन करता है, और आज वो परमात्मा स्वयं भिलनी के सामने खड़ा है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है, बताओ मैं किधर जाऊं। तो शबरी ने राम जी का मार्गदर्शन किया। पंपा सरहि जाओ रघुराई, अब तहां हुई है सुग्रीव मिताई। यहां से थोड़ी दूरी पर पंपापुर है, बगल में एक सरोवर है और वहां पर एक ऋषिमुख पर्वत पर है, वहां सुग्रीव आदि बानरों से तुम्हारी मित्रता होगी और आगे का तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी माध्यम बन जाते हैं और भगवान बाली का उद्धार करते हैं। और उसके बाद में 4 महीने वर्षा ऋतु का समय व्यतीत होता है और वर्षा ऋतु का समय व्यतीत होने के बाद लक्ष्मण जी जाते हैं और भय दिखाकर सुग्रीव को लेकर आते हैं और सीता की खोज के लिए योजना बनने लगती है। सीता की खोज की योजना बनी, बानरों के 4 समूह बनाए गए, चारों दिशाओं में भेजे गए। हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दी, अंगूठी दी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। मानो राम जी जानते हैं कि सीता जी का पता हनुमान जी ही लगाएंगे, नहीं तो अंगूठी किसी और को भी दे सकते थे। राम जी ने वो अंगूठी हनुमान जी को ही दी और कहा, हे हनुमान, बहु प्रकार सीतै समुझायो, कही बल विरह वेग तुम आयो। सीता जी अगर मिल जाएं, उनको समझाना बुझाना और हमारे बल के बारे में बताना कि प्रभु ऐसा नहीं कि कमजोर है, तुमको यहाँ लेने नहीं आ सकते हैं, आएंगे, अवश्य आएंगे, और इतना उनको समझा कर तुम चले आए। हनुमान जी जाते हैं और संपाति से भेंट होती है। संपाति ने बताया, मैं देखूं तुम नाही, गीध दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूं क्योंकि हमारी दृष्टि लंबी है। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है और उसमें अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष के नीचे मां सीता विराजमान है, जाओ पता लगा कर। अब हनुमान अंगद नल्लील जामवंत समुद्र के किनारे खड़े हैं। यहां से सुंदर कांड की सुंदर कथा प्रारंभ होती है। मैं आपको बड़ी दूर से खींच लाया सुंदर कांड में, संक्षेप में।